अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हम लोगों का लेक्चर यहाँ पे हमने कल क्वेश्चंस किए थे। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। नेक्स्ट अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, ए आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है। उन्होंने कहा कि शो दैट आपने क्या करना है, ए का स्क्वायर -4a -5ig इज इक्वल टू 0 कि इस मैट्रिक्स को अगर हम आपके पास ए मैट्रिक्स दिया गया है, अगर इसका हम स्क्वायर लें उसको, उसके बाद जो है इस मैट्रिक्स को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें और इस मैट्रिक्स को जो है माइनस उसमें से 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें। इन जनरल जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें और उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई करें और उसके बाद जो है उसमें से हमने ए स्क्वायर में से -4a करें -5a करें इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास ए मैट्रिक्स दिया गया है वो 3/3 का आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। उसका आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले से फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास क्या है, ए का स्क्वायर हमने फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 1 2 2 2 1 2, आपके पास 2 2 1, ये आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है। स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब है कि हमने इसी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को ही ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे। जब आप ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या करोगे, आपके पास जो है वो ए का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ए का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास है मल्टीप्लाई का रूल, आपको पता है कि आपके पास क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। अगर आपके पास 3/3 का दिया गया, अगर 4/4 का दिया जाए तो तब भी आपके पास वही रूल होगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, 4 कॉलम, यानी कि 4 तक आपने जाना है। यहाँ पे अब आपके पास क्या दिया गया है, 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया है और आपने इसमें से फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें उसने कहा है कि शो दैट ए मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है, उसको हमने शो दैट करना है कि ए का स्क्वायर -4a माइनस आपके पास 5i इज इक्वल टू 0 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए स्क्वायर फाइंड करना है। ए स्क्वायर फाइंड करना है तो ए मैट्रिक्स को जो है वो ए मैट्रिक्स के साथ ही हमने मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से किया 1 आ जाएगा, 2 को आपने 2 के साथ किया तो आपके पास 4 आ जाएगा, 2 को 2 से किया 4 आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अब 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा। 2 आपके पास जो दिया गया, 1 को 2 से किया, 2 को 1 से किया 2 आपके पास आ जाएगा। आपके पास उससे नेक्स्ट आपके पास है 2 है, 2 को 2 से किया 4 हो जाएगा। सेकेंड आपके पास फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कंप्लीट हो गया। इससे नेक्स्ट अब आपके पास है 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, 2 को 2 से किया 4 हो जाएगा, 2 को 1 से किया 2 हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेना है। सेकंड रो में आपके पास क्या है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 2 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 को 2 से किया 4 हो जाएगा, 1 को 1 से किया 1 आ जाएगा, 2 को 2 से किया 4 आपके पास आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, 2 को 1 से किया 2 हो जाएगा आपके पास। फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये कंप्लीट हो गया। अब हमने थर्ड रो लेना है। थर्ड रो आपके पास 2 है, 2 को 1 से किया 2 आ जाएगा, 2 को 2 से किया 4 हो जाएगा, 1 को 2 से किया 2 आ जाएगा, 2 को 2 से किया 4 हो जाएगा, 2 को 1 से किया 2 आ जाएगा, 1 को 2 से किया 2 हो जाएगा, 2 को 2 से किया 4 हो जाएगा, 2 को 2 से किया अगेन आपके पास 4 हो जाएगा, 1 को 1 से किया 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये कंप्लीट हो गया। उससे नेक्स्ट आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो थर्ड सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये वैल्यूज़ भी कंप्लीट हो गई। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ, क्या फर्स्ट रो आपके पास, उससे नेक्स्ट आपके पास दिया गया है कि आपने फर्स्ट रो आपके पास फर्स्ट रो आपके पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम, यहाँ तक आपके पास कंप्लीट हो गया। अब इनके आपके पास क्या है, इसको ऐड अप कर दो। 1 + 4 आपके पास फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट आपके पास 8 आ जाएगा, थर्ड एलिमेंट जो है वो भी 8 हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ एलिमेंट आपके पास 8 है, नाइन्थ एलिमेंट आपके 5 एलिमेंट 9 है, 6 एलिमेंट आपके पास 8 है, 7 एलिमेंट आपके पास 8 है, 8 एलिमेंट आपके पास 8 है, नाइन्थ एलिमेंट आपके पास 9 है। यहाँ तक आपके पास ये वैल्यूज़ पूरी हो गई। आपके पास क्या आ गया, A4। अब ए का स्क्वायर ये मैट्रिक्स आपके पास हो गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, 4a, यानी कि ए के हर एक एलिमेंट को जो है वो अपने क्या कर देना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ब्रैकेट के बाहर क्या है, -4 है।
4 को 1 से किया 4 हो जाएगा, 4 को 2 से किया 8 आ जाएगा, 4 को 2 से किया 8 हो जाएगा, 4 को 2 से 8 आपके पास, 4 को 2 1 के साथ 4 आ जाएगा, 4 को 2 से 8, 4 को अगेन 2 के साथ 8 हो जाएगा, 4 को 2 से किया 8, यहाँ पे भी 4 को 1 से किया 4, ये मैट्रिक्स पूरा हो गया। नेक्स्ट अब आपके पास दिया गया 5 को आपने आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। आई आपको अंडरस्टूड है कि आपके पास क्या होता है, आई आपके पास दिया जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको दिया जाता है। अब आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने लेना है। यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपने लेना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है कि इसको आपने जो दिया गया है कि 5 है, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास होता है। अगर आपके पास I2 आपने फाइंड करना है, I3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, ए का जो मैट्रिक्स था वो 3/3 का था, तो जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेना है वो हम क्या लेंगे, 3/3 का ही मैट्रिक्स हम लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो भी हम क्या लेंगे, यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स ही लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो है वो भी हमने 3/3 का मैट्रिक्स यहाँ पे लिया है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने 3/3 का यहाँ पे आपने इसको ले लिया, तो आप इसको मल्टीप्लाई अप करते जाओगे। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपके पास 3/3 का आइडेंटिटी। अब इसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 1 5 आ जाएगा, 5 0 को 0 के साथ आ जाएगा, 5 0 0 हो जाएगा, 0 को 5 से किया 0 हो जाएगा, 5 को 1 का 5 5 आपके पास 0, ये आपके पास 0 हो जाएगा, 5 को 0 से 0 क्या दिया, वो आपके पास 0, ये आपके पास क्या स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाता है आइडेंटिटी। अब ये आपके पास क्या स्केलर मैट्रिक्स भी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी। हर एक स्केलर मैट्रिक्स जो है वो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर हम नहीं बना सकते, कि यानी कि जो भी आइडेंटिटी आपके पास होते थे उसमें से हम क्या स्केलर नहीं कर सकते। किसी भी स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाया जा सकता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। ये ज़ीरो के इक्वल। अब देखो कि इस वाले मैट्रिक्स को और इस वाले मैट्रिक्स को क्या काम, माइनस करना है। हमने पहले ये दो मैट्रिक्स ले लिए हैं, इनको हमने क्या माइनस, अब इसके लिहाज से जो है वो हम एलिमेंट्स जो है ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो तमाम जो साइंस हो जाएंगे वो आपके पास माइनस हो जाएंगे। अब इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, 9 आपके पास प्लस का है, 4 आपके पास माइनस का है, 5 जो है वो माइनस का है, उसके बाद 8 प्लस का है आपके पास, यहाँ पे 8 माइनस का है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है, 8 आ जाएगा, 8 प्लस का है, 8 माइनस का है, नेक्स्ट आपके पास 0, ये आपके पास वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई। उससे नेक्स्ट 8 आपके पास दिया गया है, 8 आपके पास प्लस का है, 8 माइनस का आपके पास आ जाएगा, 5 जो है वो आपके पास माइनस का, ये वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट उससे आपके पास आपके पास आ जाएगा 9 प्लस का है, 4 माइनस का है, आपके पास 5 प्लस माइनस का है, 8 आपके पास प्लस का है, 8 माइनस का है, और 0 आपके पास आ जाएगा। 8 आपके पास प्लस का है, 8 माइनस का है, 0 आपके पास, 8 प्लस का है, 8 माइनस आपके पास 0, 9 प्लस है आपके पास, 4 माइनस है, 5 आपके पास क्या है, माइनस आपके पास दिया गया। अब ये देखो आपके पास 9 प्लस है, -4 -5 आपके पास क्या हो जाएगा, 9 -9 हो जाएगा, +9 और -9 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से +8 और -8 अब वो आपके पास वो भी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से भी +8 और -8 वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल है। -8 आपके पास, -8 वो आपके पास 0 के इक्वल है। -9 आपके पास यहाँ पे दिया गया है ये भी आपके पास -9 +9 0 आपके पास हो जाएगा, +8 -8 0 आपके पास आ जाएगा। तो इनके तमाम जो वैल्यूज़ हैं इस मैट्रिक्स की वो आपके पास क्या हो जाती हैं, 0 के आ जाती हैं। तो यहाँ से हमने प्रूव भी यही करना था कि a का स्क्वायर -4a -5i जो है ये आपके पास किसके इक्वल है, ये आपके पास दो वैल्यूज़ दी गई हैं वो आपके पास 0 के इक्वल है, और ये चीज़ हमारी यहाँ से प्रूव हो जाती है कि था ये मैट्रिक्स जो है वो आपके पास 0 के इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रूव करने से पहले जो है वो आपके पास कुछ रिजल्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो उसके मैट्रिक्स की जो है वो स्पेशल टाइप्स आपके पास दिए गए हैं। सबसे पहले जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, 7, यहाँ पे हमने क्या है कि सम स्पेशल टाइप्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स के आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाता है, उसकी जो स्पेशल टाइप्स हैं आपके पास वो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपके पास है पीरियोडिक ऑफ अ मैट्रिक्स। पीरियड ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो
पीरियोडिक मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगा ऑफ अ पीरियड के, अगर उसका पीरियड आपके पास क्या है के, यानी कि कितने टाइम्स इज ए के इफ़ ए की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए, कि कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया उसको हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं अगेन से वो आपके पास वही मैट्रिक्स बन जाए, तो वो आपके पास क्या है जितने टाइम्स वो आपके पास मल्टीप्लाई हुआ होगा उससे, यानी कि आपके पास फोर सपोज 3 टाइम्स हुआ गया तो वो आपके पास क्या होगा के प्लस 1, तो वो 3 हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास वो किसी दोबारा से, यानी कि वो मैट्रिक्स किसके इक्वल आया है, ए मैट्रिक्स के इक्वल आया है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, आपके पास पीरियोडिक ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी कि उस पीरियड का जो मैट्रिक्स है वो आपके मैट्रिक्स का जो पीरियड है वो आपके पास कितना दिया गया है, यानी कि वो आपके पास जो डिफाइन किया गया है वो आपके पास कितना है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आपके पास क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स जो है उसका स्केयर करने से, यानी कि उसका कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया, अगर उसका आप स्केयर लेते हो, स्केयर लेने के बाद वो दोबारा से आपके पास, पहले तो हमने किया ना कि पीरियड के उसको जितने टाइम्स मर्जी मल्टीप्लाई करते जो आंसर आपके पास दोबारा से अगेन जो है वो ए मैट्रिक्स आए, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, पीरियड ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन कोई मैट्रिक्स जो है उसका स्केयर लेने के बाद, यानी कि एक दफ़ा हमने वो मैट्रिक्स उसको उसके मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करो और आंसर जो है वो आपके पास वही मैट्रिक्स आए अगेन से, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, जो है वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स उसने आपके पास जो मैट्रिक्स है वो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगा, कि ए का स्क्वायर जो है वो दोबारा से आपके पास जो है वो ए ही आए, तो वो आपके पास ए जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है निलपोटेंट मैट्रिक्स, कि निलपोटेंसी आपके पास क्या होती है, ठीक है, वो उसके बाद उन्होंने यहाँ दिया हुआ है कि इफ़ ए ऑफ पी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि उसका इंडेक्स आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स अगर आपके पास दिया जाता है, अगर उसका इंडेक्स जो है वो आपके पास जो है वो ज़ीरो आए, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। अब यहाँ पे आपके पास है कि इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें निलपोटेंट की मैट्रिक्स की, तो वो हमारे पास ये होता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए ऑफ पी इज इक्वल टू ज़ीरो, पी बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि पी की पावर जो है वो कितने टाइम्स लेने के बाद वो आपके पास जो है कि कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो उसका आंसर जो है वो आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाता है, तो वो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, वो उसकी निलपोटेंसी कहलाती है, निलपोटेंट कहलाता है। इस कॉल्ड अ निलपोटेंट इफ़ पी इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर पी जो है वो आपके पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हो फॉर विच ए ऑफ पी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन ए इज सेड टू बी अ निलपोटेंट या निलपोटेंसी इंडेक्स ऑफ अ पी, कि कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स आपके पास दिया जाए कि उसको आप जितने अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो वो मैट्रिक्स आपके पास ज़ीरो बन जाए, या 3 टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई करते हो, 4 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद या 5 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। अगर वो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स है वो ज़ीरो हो जाता है, देन वो आपके पास क्या कहलाता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। आगे उसके बाद नेक्स्ट आपके पास दिया गया इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स आपके पास ये इसकी डेफिनेशन ये है कि आपके पास क्या ए स्क्वायर इज इक्वल टू इफ़ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, यानी कि कोई भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, उसका स्क्वायर लेते हो आप। अब मैट्रिक्स आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है 2x2 का या 3x3 का या 4x4 का, किस भी दिया गया है, जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो। यहाँ पर उसने कहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिया है, ठीक है, उसका स्क्वायर करने से एक मैट्रिक्स लिया है ए हमने, और उसका स्क्वायर करने के बाद जो आंसर है वो आपके पास क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। आई आपके पास उसका आंसर जो है वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, देन वो आपके पास क्या कहलाएगा, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। उससे नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, सिमेट्रिक दिया गया है। सिमेट्रिक आपको पता है कि क्या चीज़ होती है, कि सिमेट्रिक आपके पास किसी भी चीज़ में आपके पास है वो दोबारा से सिमेट्री आना। यहाँ पे आपके पास क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर देखो आपके पास जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वो आपके पास क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए ऑफ टी इज इक्वल टू ए, यानी कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है उसका ट्रांसपोज लेते हो अगेन से वो आपके पास ए मैट्रिक्स ही बन जाता है, यानी कि उसमें कोई भी आपके पास तब्दीली नंबर ऑफ रोज़ को नंबर ऑफ कॉलम्स में भी चेंज करते हो अगेन से, लेकिन वो आपके पास क्या रहता है, वो वही मैट्रिक्स रहता है। जिस तरह से अब आपके पास जीरो मैट्रिक्स है, उसके आप नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज कर दो, वो अगेन से आपके पास क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक का स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, कि ए का ट्रांसपोज करें वो हमारे पास क्या है, ए के इक्वल ही है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है।
नेक्स्ट आपके पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, कि आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास माइनस ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि आपके पास ए की ट्रांसपोज हम लेते हैं और वो हमारे पास क्या है, उसका आंसर जो है वो आपके पास नेगेटिव में आता है, यानी कि ए के ऊपर अगर नेगेटिव साइन आप अप्लाई करते हो तो वो आपके पास आंसर जो है वो नेगेटिव में चला जाता है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। उसके वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए की ट्रांसफर फॉर माइनस इज इक्वल टू माइनस ए इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, ठीक है, उसके ऊपर आपने क्या किया है, ट्रांसफॉर्म माइनस का नेगेटिव साइन जो है वो आपने अप्लाई किया और उसका आंसर जो है वो आपके पास चेंज हो जाता है उसके माइनस का साइन अप्लाई करने से, माइनस का साइन, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये आपके पास है लेट, आपके पास कोई भी एक आप मैट्रिक्स लेते हो कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जी बी, मैट्रिक्स आपके पास क्या है, वो एक मैट्रिक्स दिया जाता है विद द कम्प्लेक्स एंट्रीज, कि उस मैट्रिक्स की जो आपके पास एंट्रीज दी जाती हैं वो आपके पास क्या होगी, कम्प्लेक्स एंट्रीज दी जाती हैं। आपके पास ए ऑफ ट्रांसपोज, आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, यानी कि आपके पास जनरल मैट्रिक्स आप लेते हो ए आई जे बी या मैट्रिक्स विद द कम्प्लेक्स एंट्रीज, उसमें जो एंट्रीज है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो दिए जाते हैं वो आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स के। देन द मैट्रिक्स आपके पास क्या है, उसके ऊपर बार दिया जाता है, यानी कि उसका कॉन्जुगेट ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग ए आई जे इट्स कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है कि आपके पास अगर पॉजिटिव साइन दिया गया तो उसको आप नेगेटिव में कर दोगे, नेगेटिव जो होता है उसको आप पॉजिटिव में, यानी कि उसका उल्टा आप ले देते हो, उसका इन्वर्स कर देते हो, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका कॉन्जुगेट कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने किया है कि एक आपने मैट्रिक्स लिया है, उसका जनरल मैट्रिक्स आपने जनरल डिनोशन उसकी कर रहे हो ए आई जे बी विद द कम्प्लेक्स एंट्रीज, की उसकी एंट्रीज जो है मैट्रिक्स की आपके पास क्या कम्प्लेक्स हैं। देन द मैट्रिक्स ए आई जे बी ऑब्टेन बाय फ्रॉम ए बाय रिप्लेसिंग ईच ए आई जे बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ए ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय ए की बार। और जो आपके पास है वो मैट्रिक्स जो होता है जब उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो उसको डिनोट किया जाता है ए की बार से। अब जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज लेते हो और ट्रांसपोज लेने के बाद वो दोबारा से आपके पास क्या आ जाता है, ए मैट्रिक्स, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ही अगर आपके पास दोबारा से अगेन आ जाता है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह से एक स्क्वायर मैट्रिक्स आप लेते हो, उसका कॉन्जुगेट लेते हो और ट्रांसपोज लेते हो, और आपके पास कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेने के बाद वो अगेन से आपके पास जो है ए मैट्रिक्स है, यानी कि उसका माइनस का साइन अगर उसमें चेंजिंग आ जाती है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आपके पास कहलाता है। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे रिजल्ट्स हैं, लेट 10 मैट्रिक्स आपके, लेट ए बी अ मैट्रिक्स ओवर अ सी आपके पास, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास दिया गया, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिप्लेस्ड बाय द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, उसको कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ रिप्लेस कर दिया गया था, देन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए, यानी कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दिया जाता है। यहाँ पे आप देखो आपके पास उसकी एग्जाम्पल दी गई है, ए किसके इक्वल है, 2+3 आयोटा। आयोटा जो होता है वो आपके पास क्या है, किसी भी एंट्रीज को जो है वो कम्प्लेक्स कर देता है, कोई भी नंबर्स जो दिए जाते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे कि जिसमें आपके पास आयोटा की वैल्यू जो होती है वो आपके पास इन्वॉल्व हो जाती है, किसी के अंदर जो है वो आपके पास आयोटा की वैल्यू इन्वॉल्व हो जाती है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। अब यहाँ पे वो आपके पास क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, सॉरी, जहाँ पे आपके पास आयोटा इन्वॉल्व हो जाए, रियल नंबर्स के साथ आयोटा का साइन आ जाए तो वो आपके पास जो नंबर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पे भी अब आपके पास क्या दिया हुआ है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स ओवर अ सी, के आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, सी से का मतलब है कम्प्लेक्स नंबर, इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ ए आर रिप्लेसिंग बाय इट्स देयर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, के यानी कि उसके कॉन्जुगेट यानी कि उसका इन्वर्स लिया जाए, उसके बार है, बार का मतलब है कि जो पॉजिटिव साइन है उसको नेगेटिव आप कर दोगे, नेगेटिव साइन जो है उसको पॉजिटिव में कर दोगे, देन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट ऑफ ए, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आपके पास आएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट कहलाता है ए मैट्रिक्स का। कॉन्जुगेट एंड डिनोटेड बाय ए की पावर बार से उसको जो है वो डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स उन्होंने लिया है 2+3 आयोटा और माइनस आयोटा, और यहाँ पे आपके पास 4 है, 5 प्लस
3 आयोटा दिया गया है। जब इसका हम बार लेंगे, इसके ऊपर बार लोगे तो आपके पास जो ये प्लस का साइन है वो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा, आयोटा और 4 आपके पास है 5 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। यानी कि जो आपके पास पॉजिटिव साइन था वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव में हो गया। और जब नेगेटिव साइन होगा तो वो आपके पास पॉजिटिव में हो जाएगा। यानी कि जो भी आपके पास साइन दिया जाता है उसका आपने इन्वर्स कर देना है। जब आप उसका इन्वर्स कर दोगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास उसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर यानी कि जो कि आपके पास उसकी जनरल फॉर्म ए प्लस आपके पास बी आई यानी कि बी आयोटा यानी कि आपके पास है ए एक्स प्लस बी आयोटा। एक्स आपके पास कोई भी आपके पास बी आयोटा, जहाँ पे आपके पास आयोटा आ जाएगा तो वो आपके पास जो वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास क्या हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आपके पास दिए गए हैं। इफ़ ए इज़ अ सिमेट्रिक, आपके पास सिमेट्रिक कब कहलाएगा, जब आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज द स्क्यू सिमेट्रिक। आपके पास ये इसका रिजल्ट है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लिखा जा सकता है। 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये आपके पास सिमेट्रिक कहलाएगा, प्लस आपके पास 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट आपके पास ए पे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर अ सी यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर आपके पास है, तो उसको ए प्लस आपके पास ए की बार माइनस ट्रांसपोज, ये आपके पास क्या कहलाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर आपके पास ए माइनस ए का बार ट्रांसपोज करोगे तो वो आपके पास क्यू हर्मिशियन कहलाएगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, नेक्स्ट उसने दिया हुआ है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन आल्सो बी अ सम हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, वो आपके पास हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन भी कहलाएगा अगर उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें आपके पास उन्होंने क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है। ए मैट्रिक्स की वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे दी गई हैं। ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 आपके पास है, 1 माइनस 2 6 -6 है, -3 और 2 आपके पास जो है वो वैल्यूज़ दी गई हैं। देन यहाँ पे उन्होंने आपके पास क्या क्या है कि इसको आपने फाइंड आउट, आपने इसमें से क्या करना है, हैव द पीरियड, आपने इसका पीरियड फाइंड करना है कि इसका आपके पास पीरियड क्या दिया गया है। ठीक है, आप पीरियड की डेफिनेशन जो है वो प्रीवियस मैंने आपको करवाई है कि कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स है कि उसको आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो आपके पास है पीरियड जो है उसका आपके पास है वो 2 आ जाता है। अगर आपके पास उसका पीरियड 2 आता है तो आपके पास क्या है, यहाँ पे उन्होंने कहा शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 -2 -6 -3 2 और 9 आपके पास है 2 0 -3 आपके पास इज द पीरियड इज़ अ पीरियोडिक हैविंग, आपके पास है वो पीरियोडिक कहलाएगा, हैविंग अ पीरियड 2, अगर उसका पीरियड जो है वो आपके पास 2 होगा। अब ए जो है इसको आपने पीरियड ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई आपने वही रूल आपके पास क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, आपके पास जो है वो थर्ड कॉलम, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब आपने इसको मल्टीप्लाई जब करना शुरू किया ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर जो आ रहा है ए स्क्वायर आपके पास कितने टाइम्स आ रहा है, -1। इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया आंसर आपके पास क्या आ रहा है, -5 है, -6 है, -6 9 10 और 9 -4 आपके पास -3 आपके पास इसका आंसर आ जाता है। ये आपने क्या किया था, 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपके पास 1 हो गया, उसके अगेन से जो है वो आपके पास जो इस मैट्रिक्स को जो है वो ए मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। अब जो आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स का आंसर आया था इसको आपने जो है वो ए मैट्रिक्स के साथ अगेन से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास पावर क्या हो जाएगी, ए की पावर जो है वो आपके पास 3 हो जाएगा। अब आपके पास क्या वैल्यूज़ क्या बनी थी, ए स्क्वायर आपके पास क्या आया था, -5 है, -6 है, आपके पास 9 है, 10 9 -4 -3 आपके पास दिया गया। इसको जो है अब आपने ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 -2 6 -3 2 9 2 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स को जो आपके पास ए का स्क्वायर है इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करो। ए का स्क्वायर को जब ए के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, रूल आपके पास मल्टीप्लाई का रूल वही आपके पास दिया जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम, उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, सेकंड कॉलम थर्ड रो, थर्ड कॉलम आपके पास हो जाएगा। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास बन रहा है -5 है, +18 है, -12 है। -5 और -12 को आप कंबाइन करोगे आपके पास क्या हो जाएगा, -17, -18 +18 और -17 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
नेक्स्ट आपके पास वैल्यू क्या बनी है, 10 है और -12 है। 10 और -12 करोगे तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, -2 आपके पास आ जाएगा, वो आपने लिख दिया। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है, -30 है आपके पास, +30 है, -54 है, +18 है। 18 और 30 जो है इसको आपने प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 आपके पास प्लस क्या है और -54 है, इसको किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -6 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 9 आपके पास दिया गया है। 9 आपके पास प्लस का है और 18 आपके पास प्लस है, -13 है। 19 और 9 को किया 27 आ जाएगा। -13 है प्लस 27 -13 तो आपके पास -3 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 18 प्लस 20 है तो +2 आपके पास आंसर आ जाएगा। -54 -27 इनको कंबाइन किया उसमें +90 आपके पास है। इसको आपके पास क्या हो जाएगा, 81 है। 81 को 90 में से किया तो आपके पास +9 आंसर आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है, -4 है, +12 है, -6 आपके पास दिया गया। इसको -6 और -4 करोगे तो आपके पास -10 +2 10 -12 आपके पास हो जाएगा तो 2 आंसर आपके पास आ जाएगा। -8 और +8 तो 0 आपके पास आ जाएगा। -24 -36 है, +24 +9 आप करोगे तो आपके पास 31 आ रहा है। उसमें से किया तो आपके पास जो है माइनस यहाँ पे 24 जो है उसमें आपने 9 को प्लस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। +33 और -33 तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो कि आपने जो है इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो आंसर आपके पास अगेन से जो है, जब आपने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ने अब फर्स्ट टाइम आपने मल्टीप्लाई किया, जब उसका स्केयर लिया आपके पास क्या है, ये आपके पास वैल्यूज़ बन गई हैं। उसको स्केयर को दोबारा से आपने मल्टीप्लाई किया, यानी कि सेकंड टाइम जब आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आपके पास क्या है, 1 -2 -6 -3 2 और 9 और 2 0 -3 तो वो आपके पास क्या आया है, ए मैट्रिक्स आया है। एम अब आपके पास क्या है कि यानी उसने यहाँ पे हमें क्वेश्चन में भी क्या यही दिया गया था कि शो दैट आपके पास एक जो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया गया है कि हैविंग अ पीरियोडिक मैट्रिक्स, ये आपके पास क्या पीरियोडिक मैट्रिक्स है। कब आपके पास पीरियोडिक मैट्रिक्स बनता है, जब उसका पीरियड आपके पास क्या है, 2 है। और जो पीरियोडिक की डेफिनेशन आपने की थी पीरियोडिक, वो आपके पास क्या था कि ए की पावर k+1 इज इक्वल टू ए, के ए की पावर जो है वो k प्लस हम 1 करेंगे तो वो आपके पास अगेन से क्या है, दोबारा से ए मैट्रिक्स ही बन रहा है तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास उसका पीरियड कहलाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो है हमें उसका पीरियड डिफाइन किया गया था, मतलब पीरियड से मतलब है कि आपने उस मैट्रिक्स को कितने टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना था, तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वो वही मैट्रिक्स बने। मतलब कि वो हमें क्या टाइम दिया गया था, 2 टाइम्स उन्होंने दिया गया था कि आपने उसका पीरियड 2 लेना है, कि 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो आंसर आपके पास अगेन से वही आ जाएगा। तो जब हमने यहाँ पे उसको पीरियड दो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है, आपने पहले उसका स्केयर लिया, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आंसर आया। अब इस आंसर को अगेन से जब यानी कि सेकंड टाइम आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ गया, ए मैट्रिक्स हो गया। तो वो चीज़ प्रूव हो रही है कि इसका हमने जो है वो पीरियड 2 लेने के बाद जो है वो आंसर आपके पास अगेन से 2 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ए की 3 इज इक्वल टू ए है। तो और आपके पास जो है ए उसकी पीरियड आप किस तरह से लिखा जाता है, ए की पावर आपके पास क्या है, k+1, के आपके पास क्या है कि कितने टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 2 + 1 आपके पास हो जाएगा। तो वो पावर कितने है कि 3 के इक्वल कंप्लीट हो रही है। मल्टीप्लाई तो हमने 2 टाइम्स किया है, लेकिन वो आपके पास पावर जो बन रही है वो आपके पास क्या बन रही है, क्यूबिक पावर बन रही है, कि क्यूब आपके पास आ रहा है। जब आपने उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, वो स्केयर आ गया, स्केयर को अगेन से जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे ए का क्यूब है तो यहाँ पे उसका पीरियड उसने कहा था कि आपके पास जो पीरियोडिक आपने फाइंड करना है कि वो आपके पास क्या है, पीरियड उसका 2 है, कि 2 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो आपके पास अगेन से आंसर उसका जो है वो आपके पास वही ए मैट्रिक्स बन जाता है। तो वही हमने ये चीज़ यहाँ पे शो चेक की है कि हमने जब उस मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स हमें जो गिवन था उसको हमने 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई किया है तो अगेन से जो आंसर है वो आपके पास जो है वो ए मैट्रिक्स ही बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ प्रूव होती है कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया था इसका पीरियड जो है वो हमारे पास 2 ही दिया गया है। यहाँ पे उसका पीरियड हमारे पास जो है वो आपके पास 2 आ जाएगा।
यहाँ पीरियोडिक की आप यहाँ पे इसने एक्सरसाइज में यहाँ पे आपने किया है कि उसके कुछ रिजल्ट्स आपने किए हैं, ठीक है। जनरल मैट्रिक्स आपने प्रूव किया था कि आपके पास क्या आता है, कि उसके बाद इवेल्युएटिंग के जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आपने इसको प्रूव करना था। उसके बाद कुछ रिजल्ट्स दिए गए थे, उन रिजल्ट्स को हमने प्रूव किया है। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे उसका जो आगे फर्दर क्वेश्चन दिया गया, हमने निलपोटेंट प्रूव करना है। निलपोटेंट आपके पास क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स आपके पास ए मैट्रिक्स दिया गया है, जब उस मैट्रिक्स का आप स्केयर लेते हो, यानी कि उस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ ही जो भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन होता है उसको उसके मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करो, तो आंसर जो हो जाता है वो आपके पास जो आ जाता है वो अगेन से आंसर आपके पास जो है वो जीरो, उस मैट्रिक्स का आंसर आपके पास जीरो आता है। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स आपके पास दिया जाता है उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि उसका स्केयर लेने के बाद आपके पास ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, उसका आंसर जो है वो आपके पास जीरो आ जाए, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, निलपोटेंट कहलाता है। अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें उन्होंने हमें यही कहा है कि शो दैट आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसको हमने शो करना है कि उसको शो दैट आप करो कि वो आपके पास क्या है, निलपोटेंट है, ठीक है। मैट्रिक्स जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स आपको दिया गया है वो आपके पास क्या है कि शो दैट आपके पास 1 -3 -4 1 3 4 1 -3 4 इज़ अ निलपोटेंट। व्हाट इज़ द निलपोटेंसी इंडेक्स, हमने उसका निलपोटेंसी इंडेक्स मल्टीप्लाई करना है कि इस मैट्रिक्स को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो आपके पास आया है, ठीक है। हमने इसकी निलपोटेंसी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपके पास ए मैट्रिक्स दिया गया है, ए को जब हमने ए के साथ मल्टीप्लाई किया, वही रूल आपके पास के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, उसके तहत जो है वो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर इसको सिंप्लीफाई किया वो आपके पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो मतलब ए ऑफ पी जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसकी निलपोटेंसी इंडेक्स आपके पास क्या है, 2 दिया गया। निलपोटेंसी आपके पास क्या है, 2 है। आंसर आपके पास जीरो के कोई भी मैट्रिक्स आपके पास जो दिया गया है उसको हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो है वो आंसर, अगर कोई एक मैट्रिक्स होता है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो आपके पास वही मैट्रिक्स बन जाए, वो उसका क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है। लेकिन कोई मैट्रिक्स जो है उसको मल्टीप्लाई करो 2 टाइम या 3 टाइम या 4 टाइम, तो वो आपके पास मैट्रिक्स जो है वो ज़ीरो बन जाए, तो वो आपके पास उसकी क्या कहलाती है, निलपोटेंसी कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ जो है वो फर्दर लेक्चर में करेंगे।